उत्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम भाई जी। यहाँ से जो है नूह वो अस्पताल से जो है ये नलहरा हॉस्पिटल है, हमारी मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है। ये मेवात की सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है और यहाँ गरीब जनता है। तो गरीब जनता के बीच में से जो सरकार ने ये हरकत रचाई है, पुलिस प्रशासन यहाँ से जो इनको लेकर गए हैं, ऑक्सीजन मशीन है, वेंटिलेटर है, तो और भी बहुत सारी जो मशीनें होती हैं मतलब एक इंसान को बचाने के लिए, तो उन सारियों को यहाँ से ले जाया गया है। और गोली भी चलाई है पुलिस प्रशासन ने, यहाँ पे गोली भी चलाई है और ज़बरदस्ती करके यहाँ गरीब जनता के बीच में से सारी सुविधाओं को ले चुके हैं यहाँ से। तो इसके ऊपर आप प्लीज़ कोई आवाज़ उठाइए। हरियाणा का 80% मुस्लिम बहुल क्षेत्र इलाका नूह मेवात और नूह मेवात की जनता के साथ खट्टर सरकार द्वारा और खट्टर की पुलिस द्वारा एक बड़ा खिलवाड़ उनकी जान के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर के हरियाणा के नूह नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास एक बवाल हुआ। और बवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जब लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मुहैया हो रहा है, तब खट्टर सरकार के एक दिन के दौरे के बाद वहां से 10 वेंटिलेटर निकाल लिए जाते हैं और बिना जानकारी दिए हुए दूसरे राज्यों में उसे शिफ्ट किया जाता है। जब वहां के मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम युवा इसका विरोध करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी जान को जोखिम में हम लोगों की क्यों डाला जा रहा है, तो इस पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी एक बार आप नजर डाल लीजिए। करीब 10 दिनों पूर्व मेडिकल कॉलेज से रात को वेंटिलेटर ले जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि सोमवार रात को फिर से मेडिकल कॉलेज से 10 वेंटिलेटर रेवाड़ी व पलवल जिले ले जाने पर युवाओं और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। युवाओं ने वेंटिलेटर ले जाने का विरोध किया तो पुलिस ने हवाई फायरिंग कर युवाओं को तितर बितर कर दिया। इसके बाद पुलिस अपने साथ वेंटिलेटर लेकर चली गई। वहीं वेंटिलेटर ले जाने का विरोध करने पर 10 नामजद सहित 50 से 60 युवाओं के खिलाफ नूह सदर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कोरोना रिपोर्ट आने तक गिरफ्तार युवाओं को पिनगवा आईटीआई में क्वारंटीन कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को नूह के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगाने, बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सोमवार की रात को करीब 10 बजे उपायुक्त व मेडिकल कॉलेज के निदेशक ने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से 10 वेंटिलेटर पलवल व रेवाड़ी पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान क्षेत्रवासी एडवोकेट अख्तर झारोखड़ी, एडवोकेट गुलाम नबी आज़ाद, फजरुद्दीन बेसर और साकरस ने रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि सरकार जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज कर रही है। जिले में पूर्व से ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, लेकिन सरकार यहां के वेंटिलेटर को दूसरे जिलों में पहुंचाकर जिले के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। जबकि सरकार ने मेडिकल कॉलेज व को कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ है, लेकिन ये सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने की बजाय सरकार यहाँ की सुविधाओं को खत्म कर रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेंटिलेटर ले जाने का विरोध करने पर फैजल पुत्र जान मोहम्मद पलड़ी, सुमीर पुत्र जुबेर वार्ड नंबर 4 नूह, बरकत पुत्र जाकिर फिरोजपुर झिरका, इफ्तिकार पुत्र नशीर अहमद रेहान, राशिद पुत्र इस्माइल बड़का, अरशद पुत्र इस्माइलुद्दीन ताई, शाहिद पुत्र ताज मोहम्मद, कयामुद्दीन पुत्र शेर खान देहाना, साकिर पुत्र मुसे खान देहाना
और शरीफ पुत्र जाकिर निवासी देहाना आदि के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों में बाधा पहुंचाने, पुलिस कर्मियों को घायल करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार वेंटिलेटर को पलवल और रेवाड़ी जिले में पहुंचाया गया है। हमें भी जरूरत होने पर अन्य जगहों से जरूरी चीजों की आपूर्ति करनी पड़ रही है। जिन युवाओं ने इसका गलत तरीके से विरोध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मेवात नू का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक दिन पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर दौरा करते हैं और ये दावा करते हैं नू की आवाम से कि यहां पर वेंटिलेटर बढ़ाए जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ाए जाएंगे, पर उसी रात ऐसा क्या होता है कि वहां से वेंटिलेटर कम कर दिए जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल करके दूसरे अस्पतालों में ले जाने की कवायद शुरू हो जाती है। और जब इसका विरोध किया जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा हवाई फायरिंग करके मुस्लिम युवकों को तितर बितर किया जाता है और फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम युवाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। खुदा को आते लाइव पे लेक्चर के चक्कर में तो यहाँ बदला ले लो, थोड़ी देर बाद कर लियो, बदला ले लो भाई, पूरा घंटा ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो आप बदला ले, बंद कर दो। ये तुम बैठ जाओ तो बैठ जा भाई पर साइड जा बैठो हूं जो वीडियो भाई इसकी जरूरत पड़ेगी तो ना मिलेगी ना पर्चा दिखा ना मिलेगी एक सेकंड कोई यहां पर आराम से ना मिलेगी कोई ना देओगे हमने सामान ले जावे कोई सामने तो आवे या चीज के कि भाई यू आदमी है और किसका आदेश है ये वो आवे फ्रेंड मोर फ्रेंड करे या आप लेके आवे दिखा दे मेरा पहले ले जावे इनको प्रधान जी ये इनका मेडिकल का आदेश वर्मन बोला है 5 वेंटिलेटर 5 दवाई दे दिए थे वर्मन ये मिल रही है ना कोई दिक्कत नहीं जाने दूंगा। जान से प्यार है हमें। हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे लोग मर रहे हैं। जा तो देख लियो जा। जाना तो तेरे को जा देख लियो। मेरे को फांसी मत दो। सर मेरे लोग बिना ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। आज तो मेरे लोग मर रहे हैं। मेरे लोग मर रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा।
भाई प्लीज यार बना ले यार उसका ट्रेन कर दे मेरे खाजी को देख रहे हैं मां को बस अपने घर को कोरोना मैंने वो जाके यहाँ में चेकअप कराया मैंने ऐसी बुखार की दवाई ली ठीक हो मैं आज आया मैं शहरी करके चला छाड़ दे भाई छाड़ दे अरे मैं नहीं हूं यार अभी दम खाऊं यार अभी दम मौका मत दो भाई शेरवान साहब इधर आ जाओ जी कितने मरीज टोटल मरीज कितने पता नहीं फालतू बोल रहे थे बाहर का आदमी निकाय भरवा रहे होंगे इधर भी तो भर हम सुना रुक सर अब ये 10 वेंटिलेटर जाने हैं 5 जा रहे हैं 7 जा रहे हैं लोग आज सीएम साहब आया मैं मीटिंग तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे मेवात में सारे तुम्हारे पास वेंटिलेटर है बेड तुम पहनो फालतू वेंटिलेटर पर मैं 15 दिन हो गए हमने 2 तहसीलदार मैं हूँ हम चेयरमैन साहब यहाँ से जाते हैं सुबह 6 बजे दूसरे दिन सुबह 4, 3:30, 4:30 इतने बजे हम आते हैं पलवल से क्योंकि 2.5 टन के आसपास मतलब 250 किलो अब हमारा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पहले विरोध हुआ, वीडियो वहां से हम लोगों के पास आए, वहां के लोगों ने पूरी घटना की जानकारी दी और इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा किन किन गंभीर धाराओं में मुस्लिम युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और उन्हें जेल में डालने के बजाय क्वारंटाइन किया गया है और फिर क्वारंटाइन करने के बाद उन सबको जेल में डाला जाएगा। आखिरकार ये किस तरीके का रवैया मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ में मनोहर लाल खट्टर सरकार का चल रहा है, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए जो सुविधाएं वहां ऑलरेडी मौजूद है उन सुविधाओं को शॉर्टेज करके दूसरे इलाके में क्यों भेजा जा रहा है, सवाल और विरोध इस चीज का था। और जब इस पर जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, खट्टर सरकार से युवाओं ने जवाब मांगा तो उन्हें उल्टा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। आखिरकार मनोहर लाल खट्टर के एक दिन के दौरे के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई इस सवाल का जवाब मांगना चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि नूह मेवात का ये इलाका 80% मुस्लिम आबादी है। क्या जानबूझ करके हरियाणा सरकार द्वारा इस मुस्लिम एरिया को टारगेट किया गया जिससे वो अपनी नफरत की राजनीति को चमका सके? कई सारे सवाल लोगों के खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ नूह के इस पूरे मामले को लेकर जुड़ूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।